आध्यात्मिक गुरु ओशो कहा करते थे, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चाबी उसकी सांस में छिपी होती है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी सांस सच में समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी सांस को सच में समझ ले, उसे महसूस करना सीख ले, तो वह अपने मन, शरीर और चेतना के गहरे रहस्यों को जान सकता है। ओशो का मानना था कि इंसान का मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा हमें वर्तमान में वापस ला सकती है, वो है हमारी सांस। आज इस वीडियो में हम एक प्राचीन और रोचक श्वास साधना के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह सही तरीके से किया जाए तो यह मन को शांत कर सकती है, तनाव कम कर सकती है और जीवन में गहरा बदलाव ला सकती है। लेकिन आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम धीरे धीरे उस साधना के रहस्यों को समझेंगे, जिसे आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के मन में हमेशा चिंता और बेचैनी भरी रहती थी। उसे अपने गांव के पास एक जंगल में टहल रहा था। चिंता भरी रहती थी। उसे लगता था कि उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। एक दिन वह अपने गांव के पास जंगल में टहल रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिले? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक मन को शांत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी श्वास को समझने की ज़रूरत है। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, सांस से मन कैसे बदल सकता है? साधु ने कहा, आज रात जब सब सो जाएं, तब किसी शांत जगह बैठना, गहरी सांस लेना और उसे कुछ क्षण रोककर 27 तक गिनना, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ देना। अर्जुन को यह अभ्यास बहुत साधारण लगा। फिर सोचा, एक बार कोशिश कर देख रहा हूँ। उस रात अर्जुन शांत जगह पर बैठा। उसने गहरी सांस ली और गिनती शुरू की, 1 2 3। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि उसके मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। जब उसने 27 तक गिनती पूरी की और सांस छोड़ी तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे कई दिनों तक ये अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं रहता, छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती। कुछ महीनों बाद फिर उस साधु से मिला। अर्जुन ने कहा, बाबा, मैंने वही किया जो आपने कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि केवल सांस रोककर गिनने से मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बदलाव सांस रोकने से नहीं आया, बदलाव इसलिए आया क्योंकि उन कुछ क्षणों में तुम्हारा मन पूरी तरह वर्तमान में था। यही बात ओशो भी कहते थे। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांस को महसूस करता है, तब वो धीरे धीरे अपने मन से अलग होना सीख जाता है। जब ये दूरी बनने लग जाती है तो मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस साधना का उद्देश्य केवल सांस रोकना नहीं है। इसका असली उद्देश्य सांस के माध्यम से जागरूकता को जगाना है।